गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की 2 BCA और 2 MSc CS की ज्वाइंट क्लास में लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज के बाद डेटा स्ट्रक्चर की क्लास आप लोगों की खत्म हो जाएगी और यदि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को दे रखा है, उसमें यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा और उसको 25 जून के पहले तीनों अलग अलग फाइल बना के सबमिट करना है। तो आइए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, ग्राफ ट्रैवर्सल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफ ट्रैवर्सल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ट्रैवर्सल क्या होता है ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि एटलीस्ट प्रत्येक नोड में हमको कम से कम एक बार जाना है, लेकिन वो सब क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट मैंने कल ये भी बताया था कि एडजेसेंट क्या है। जो स्टूडेंट्स कल की क्लास नहीं लिए हैं तो वो लोग कल का, चूंकि मैं फिर क्लास के बाद वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाकर और क्लास बाय क्लास पूरे वीडियो रहते हैं तो आप वहां पे उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं DFS अर्थात डेप्थ फर्स्ट सर्च। कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च अर्थात BFS। आज हम लोग पढ़ेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च अर्थात DFS। तो जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, D अर्थात यहां पर डेप्थ मीन्स गहराई से है। हम इस कॉन्सेप्ट में, कल के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जो वर्टेक्स के एडजेसेंट देखे थे वो डेप्थ पे जाकर देखे थे। आज सॉरी विड्थ पे जाके देखे थे, चौड़ाई पे जाके देखे थे। आज उनको हम डेप्थ पे जाकर देखेंगे, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च अर्थात DFS एल्गोरिदम स्टार्ट्स विद द इनिशियल नोड ऑफ द ग्राफ G। मतलब चूंकि ग्राफ को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कह रहा है जो भी ग्राफ आपके पास होगा उस ग्राफ के इनिशियल नोड से आप स्टार्ट करेंगे।
एंड देन गोज टू द डीपर एंड डीपर, मतलब डीपर मतलब गहराई में, डेप्थ में और डेप्थ में, until we find the goal node or the node which has no children। और तब तक हम लोग डीपर एंड डीपर मतलब गहराई पे, डेप्थ पे जाते जाते जाएंगे जब तक कि हमें उसका आखिरी नोड या चिल्ड्रन नहीं मिल जाता है या विजिट नहीं हो जाता है। The data structure which is being used in DFS is stack। कल मैंने आपको BFS पढ़ाया था, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, वो हम लोग किस पे सॉल्व करते हैं, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कल की क्लास का कॉन्सेप्ट है, किसमें सॉल्व किया था BFS को? कोई नहीं जुड़े क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आप लोगों को? हाँ चल, आवाज आ रही है? यस सर। तो कल काहे पे सॉल्व आउट किया था DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च? सर उसमें हाँ विजिट करता है हर नोड पे, ग्राफ के हर नोड पे विजिट करते हैं। नहीं वो ठीक है, प्रत्येक नोड को विजिट करता, उन नोड को लेकर रखते किसमें थे? एक फ्रेम बनाया था ना प्रत्येक नोड को रखने के लिए, नहीं याद आ रहा? BFS को, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को हम लोग काहे पे करते हैं? क्यू में। क्यू में। किस पे करते हैं? क्यू में क्यू करते में। हैं। हाँ, और तो यही तो पूछ रहा हूं मैं कि उसको क्यू पे करते थे, और DFS को काहे में करते हैं? स्टैक स्टैक पे। में। DFS को काहे में करते हैं? स्टैक में करते हैं। तो कह रहा है द डेटा स्ट्रक्चर विच इज बीइंग यूज्ड इन DFS इज स्टैक। जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रबलिंग करते हैं तो स्टैक के थ्रू करते हैं, और यही प्रोसेस, द प्रोसेस इज सिमिलर टू BFS। अगर यही प्रोसेस BFS में करते हैं तो काहे में करते हैं? वो हम लोग क्यू में करते थे। In DFS, the edge that lead to an unvisited node are called discovery edge, while the edges that leads to an already visited node are called the block edge। इसमें जो नोड विजिट हो जाते हैं, जो वर्टाइसेस विजिट हो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्कवरी एज के नाम से देते हैं। और जो नोड विजिट नहीं होते हैं, सॉरी, जो विजिट नहीं होते हैं उनको हम डिस्कवरी एज के नाम से देते हैं, और जो विजिट हो जाते हैं उनको हम लोग ब्लॉक एज के नाम से जानते हैं। मींस ऐसे नोड जो वर्टाइसेस, क्योंकि मैं आपको वो दिखाऊं पहले, थोड़ा सा कल का हम लोग रिपीट करने वाले हैं यहाँ पर। सपोज दैट मेरे पास एक ग्राफ है, देखिएगा ये मेरे पास एक ग्राफ है, ए बी सी ई डी एफ और ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में
जो वर्टेक्स हैं, वर्टाइसिस, वो क्या है? नोड। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। अब यहाँ पर बात आती है कि एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? बी सी जी। हाँ, बी, सी और जी जो उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उन्हें हम लोग उनका एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से होंगे? डी और ई। ई, क्योंकि डायरेक्ट डी जुड़ा है और डायरेक्ट ई जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम एडजेसेंट वर्टेक्स को सॉल्व आउट करते हैं। तो ये ग्राफ हम लोगों ने कल इसी तरह से एक ग्राफ देखा था जब बीएफएस के में, तो आज भी हम इसको अभी सॉल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की ओर। तो सॉरी, अब हमको एल्गोरिदम देखना है। तो सेट स्टेटस 1 रेडी स्टेट फॉर ईच नोड इन जी। ग्राफ के प्रत्येक नोड्स के लिए रेडी स्टेट रहता है। दूसरा, पुश द स्टार्टिंग नोड ए ऑन द स्टैक, मतलब स्टैक, क्योंकि स्टैक कल हम लोगों ने जब बात किया था बीएफएस के में, तो बीएफएस में इसकी बात हुई थी, क्योंकि आज किसकी बात होगी? इसकी बात होगी, स्टैक की। और स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब स्टैक में कोई एलिमेंट्स, नया एलिमेंट्स डाला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? बता सकता है क्या कोई? इंसर्शन। नो, जब हम इंसर्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट्स स्टैक में, उसे क्या बोलते हैं? पुश। पुश, यस यस, ये लिखा भी है यहाँ पे, पुश द स्टार्टिंग नोड ए, मतलब जो आपकी ग्राफ का पहला नोड होगा वो स्टैक में पुश। और डिलीट करने को क्या बोलते हैं? पॉप। पॉप। तो हम जब कोई चीज इसमें इंसर्ट करेंगे तो उसको पुश बोलेंगे, और जब डिलीट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉप बोलेंगे। ठीक है, और जब डिस्प्ले करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पीप। ठीक, तो कह रहा है वेटिंग स्टेट्स एंड द स्टेप्स थर्ड, रिपीट स्टेप्स 4 एंड 5, कब तक? जब तक कि पूरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। पॉप, पॉप मतलब डिलीट करना, भी मैंने बताया था। टॉप नोड एन, मतलब जो भी पहला नोड होगा उसको डिलीट करना है। प्रोसेस इट्स एंड सेट इट्स स्टेटस 3, मतलब प्रोसेस्ड स्टेट। देन फिफ्थ, पुश ऑन द स्टैक ऑल द नाइबर्स। नाइबर्स का मतलब होता है जो उसके के एडजेसेंट होते हैं, उन्हें उस पर रेडी स्टेट में डालते जाते हैं, और वो सब क्या करते हैं? वेट करते रहते हैं। एंड द एंड ऑफ लूप फाइनली एग्जिट। A standard DFS implementation puts each vertex of the graph into one of the two category। दो कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी विजिटेड, जिसको हम विजिट कर चुके हैं, और दूसरा होता है नॉन विजिटेड। जिस नोड्स के पास हम नहीं पहुंचते हैं वो नॉन विजिटेड होता है, जिस नोड्स के पास हम पहुंच जाते हैं वो विजिटेड होता है। द पर्पज ऑफ द एल्गोरिदम इज टू मार्क each vertex as visited while avoiding cycle। हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि हम इसमें जब भी वर्टेक्स को विजिट करेंगे तो हमको साइकिल अवॉइड करना है। साइकिल का मतलब होता है ए बी सी और ए, ये क्या बन गई? तुम्हारी साइकिल बन गई। तो तुमको ए के एडजेसेंट बी भी है, एक एडजेसेंट सी भी है, तो बी तो ले लोगे, सी ले लोगे, लेकिन सी के एडजेसेंट ए भी है और बी भी है। तो चूंकि ए तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है ना, तो हमको साइकिल अवॉइड करना है, मतलब साइकिल नहीं बनना चाहिए।
ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ग्राफ टू परफॉर्म डीएफएस ट्रेवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। ये ग्राफ है ए बी सी डी ई एफ जी। ये किस टाइप का ग्राफ है? अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये, अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड क्यों है बता सकते हैं? क्योंकि इसमें एरो नहीं है। यस, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं किया गया, और डायरेक्शन इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये जिधर को डायरेक्शन होगा वो उसका एडजेसेंट होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ए का एडजेसेंट कौन कौन से हैं? बी ए, डी ई। यस, ए का है बी डी और ई। फिर बी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? सी। बी का कौन कौन सा है? सी और ई। सी ई। ए भी तो माना जाएगा ना? यस सर। हाँ, बी का ए भी माना जाएगा, सी भी माना जाएगा और ई भी माना जाएगा। इसके बाद सी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? बी ई एफ जी। बी ई एफ जी। इसी तरह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके एडजेसेंट निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हम एडजेसेंट निकाल लेते हैं तो किसी भी ग्राफ को ट्रेवल करना बड़ा आसान हो जाता है। आइए अब इसकी ट्रेवलिंग शुरू करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द वर्टेक्स ए एज स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि मेरे जो ग्राफ है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट्स वाला वर्टेक्स कौन सा है? ए। ठीक है, और पुश ए ऑन द स्टैक। पुश का मतलब होता है इंसर्ट, है ना? कह रहा है ये जो तुमने लिया है इसको तुम जाके कहाँ रख दो? स्टैक पे। ये देखिए स्टैक पे मैंने ए को रख दिया पहली पोजीशन में। 0 1 2 3 4 5 एंड द 6। ठीक है, तो ये पहला इसमें आके रख गया। अब मुझे क्या देखना है? स्टेप सेकंड, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए विच इज नॉट विजिटेड। कह रहा है अब तुम्हें क्या करना है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स या नोड, मैं नोड भी बोलूं तो मैं वही बोल रहा हूं, वर्टेक्स भी बोलूं तो मैं वही बोल रहा हूं, वर्टाइसेस भी बोलूं तो मैं वही बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो वर्टेक्स ए कह रहा है, वर्टेक्स ए के ऐसे एडजेसेंट वर्टाइसेस को तुम्हें ढूंढना है जो विजिट ना हुए हो। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां पर निकाल लूंगा ए के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से। तो जैसा कि अभी बताया आंचल ने कि बी और डी और ई तीन इसके एडजेसेंट वर्टाइसेस है। तो सबसे पहले बी है, तो बी तो विजिट नहीं है, तो उस न्यूली विजिटेड वर्टेक्स बी ऑन स्टैक। तो हम बी को ये देखिए स्टैक में लाके रख दिया, ए आ गया बी आ गया। ठीक है, अब स्टेप थर्ड, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ बी। अब चूंकि अगर मैं हाँ यहाँ पे थोड़ी समझाने वाली बात है, यदि मैं यही काम बीएफएस में कर रहा होता, बीएफएस मतलब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, तो मैं एक वर्टेक्स, क्योंकि एक वर्टेक्स जो मैंने ढूंढे हैं अभी वो कौन कौन से थे, बी डी और ई, तो मैं क्या करता, बी को ट्रेवल करने के बाद डी को ट्रेवल करता, फिर ई को ट्रेवल करता। चूंकि मैं काम किस पे कर रहा हूं, डीएफएस पर, मतलब डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल पर। तो डेप्थ फर्स्ट का नियम होता है कि हम सिर्फ डेप्थ पे जाते हैं, ब्रेड्थ पे नहीं जाते। तो ए का पहला वर्टेक्स कौन सा मिला मुझे, वी। अब बी का नेक्स्ट वर्टेक्स, बी के 3 वर्टेक्स है, क्योंकि अब ए के वर्टेक्स को मैं नहीं लेने जाऊंगा, मैं डेप्थ पे चला जाऊंगा, अंदर जाता जब तक चला जाऊंगा जब तक मुझको फाइनली लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाएगा। तो बी के वर्टेक्स अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एडजेसेंट वर्टेक्स तो सी है, ए है और ई है। तो ए ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो ये हट ही जाएगा।
अब मेरे पास सी और ई है, तो डेप्थ में मेरे पास कौन सा है, सी। तो विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ बी विच इज नॉट विजिटेड, तो जो विजिट नहीं हुआ, तो कौन नहीं विजिट हुआ, सी विजिट नहीं हुआ, उस सी ऑन द स्टैक। तो ये लीजिए सी को यहाँ पर स्टैक पे हम लोगों ने रख दिया। अब विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ सी विच इज नॉट विजिटेड, कह रहा है कि सी का कोई भी और भी एडजेसेंट वर्टेक्स है जो विजिट नहीं हुआ हो। यस, तो बी का सॉरी सी का, तो सी का कौन से, सी का जी भी है, सी का जी है और ई है। तो मैं किसको लेने वाला हूं, ई को, ठीक है, डेप्थ में जाके ई को ले रहा हूं। तो कह रहा है विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ सी विच इज नॉट विजिटेड, कौन सा है, ई, पुश ऑन ई ऑन द स्टैक। ये लीजिए ई को मैंने स्टैक पे पुश कर दिया, ठीक। इसके बाद विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई, अब मुझे ई का वर्टेक्स विजिट करना है विच इज नॉट विजिटेड। तो ई का बी भी है, ए भी है, बी का मैंने ई का निकाल लूं पहले कौन कौन से हैं। ई का देखिए सबसे पहले तो बी है, सॉरी ए है, सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है और एफ है। तो इसमें से ए विजिट हो चुका है, बी विजिट हो चुका है, सी विजिट हो चुका है, मेरे पास कौन से बचते हैं, डी और एफ। तो डी मैं किसकी तरफ जाता हूं, डी की तरफ जाता हूं। तो पुश, अब आपके दिमाग में आएगा सर मैं डी की तरफ क्यों जाऊं, मैं एफ की तरफ क्यों नहीं जाऊंगा, ये दिमाग में आपके एक बात आ सकती है। तो हम क्या करते हैं इसमें एडजेसेंट वर्टेक्स इस तरह से देखते हैं जो नियरेस्ट पहले आता, जैसे अगर ए विजिट नहीं हुआ होता तो मैं ए लेता, या बी विजिट नहीं हुआ होता तो मैं बी लेता, सी विजिट नहीं हुआ होता तो मैं सी लेता, क्योंकि ए बी सी फिर इसके बाद डी। अब आपके दिमाग में एक और बात, सर अगर सीक्वेंस में ना होता तो सीक्वेंस में ना भी होता तो जो नियरेस्ट वर्टेक्स है हम उसको पहले मैनेज करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि सर एफ भी तो उसके बराबर पे ही है, एफ हम इसलिए कवर नहीं करेंगे क्योंकि डी अगर हम एफ की तरफ चले जाएंगे तो फिर डी हमारा अनविजिटेड रह जाएगा, क्योंकि ए में मैं वापस जा नहीं सकता, बी में वापस जा नहीं सकता, और ए सॉरी डी को कौन विजिट कर सकता है, या तो ए विजिट कर सकता था या ई विजिट कर सकता था, जबकि एफ को विजिट करने का भी अपने पास चांस है, ठीक है, इसलिए मैं इसको डी को कवर कर रहा हूं। तो पुश डी ऑन द स्टैक, ये लीजिए डी को मैंने स्टैक में पुश कर दिया। Again, there is no new vertex to be visited from D, तो D का तो कोई है नहीं है, D का भाई A भी विजिट हो चुका है और E ऑलरेडी D को विजिट किया है। सो यूज बैक ट्रैक, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से बैक हो जाएंगे और पॉप D फ्रॉम द स्टैक। अब हम D को इससे हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि D के द्वारा किसी भी चाइल्ड वर्टेक्स को विजिट नहीं किया जा सकता है। तो डी देखिए यहां से हट गया, इसके पहले वाली स्क्रीन पे देखिए डी यहां रखा गया था और यहां से अब डी को हम वापस हटा देंगे। अब वापस ई में आएंगे हम फिर से, तो ई का एडजेसेंट वर्टेक्स क्योंकि डी तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है और अनविजिटेड कौन बचा, एफ, तो पुश ऑन द एफ। तो हमने डी की जगह किसको रख लिया, एफ को रख लिया। फिर visited on any adjacent vertex of f which is not visited। अब f के adjacent कौन कौन से हैं देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो f का कौन कौन से हैं, c है, e है और g है। तो c भी विजिट हो चुकी है, e भी विजिट हो चुकी है, अनविजिटेड कौन बचा है, g। तो पुश g ऑन द स्टैक, तो हमने स्टैक पे g को क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब there is no new vertex to be visited from G, अब G ऑलरेडी विजिट हो चुका है और G के अगर मैं वर्टेक्स की बात, सॉरी एडजेसेंट वर्टेक्स की बात करूं तो दो हैं, कौन कौन से हैं, C और F है, जो कि ऑलरेडी दोनों विजिट हो चुके हैं। तो अब G के पास कोई नहीं है तो हम G को क्या कर देंगे, हटा देंगे, G को हमको रोल ही नहीं है कुछ, तो ये लीजिए G को हमने यहां से हटा दिया। अब there is no new vertex to be visited from F, अब F के लिए भी
मैं वापस एफ में आया, एफ के लिए भी कोई नया नहीं, क्योंकि जी था, जी को मैंने विजिट कर लिया, जी का भी नहीं है, एफ का भी नहीं है, सो यूज बैक ट्रैक। अब मैं एफ को भी हटा दूंगा यहाँ से, ये लीजिए, ये एफ यहाँ से हट गया। फिर मैं ई पे वापस आऊंगा, तो देयर इज नो न्यू वर्टाइसेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ई, कोई वर्टाइसेस नहीं है ई के लिए, तो ई को भी मैंने यहाँ से हटा दीजिए, ये लीजिए। फिर इसी तरह से सी, कोई नया वर्टाइसेस नहीं, मैं सी को भी हटा दिया। फिर बी, बी में भी कोई नया वर्टाइसेस नहीं, वापस आते वक्त मेरे को मिला, बी को भी हटा दिया मैंने। फाइनली मेरे पास क्या होने वाला है, देयर इज नो न्यू वर्टाइसेस टू बी विजिटेड फ्रॉम ए, उसमें भी नहीं है, ये लीजिए, ए को भी यहाँ से हटा दिया। ठीक, अब फाइनली मेरे पास जो बचा, फाइनल रिजल्ट क्या बचा, मैं कहां से स्टैक बिकम एम्प्टी, सो स्टॉप द डीएफएस ट्रावर्सल। जब स्टैक मेरा एम्प्टी हो जाएगा तो डीएफएस ट्रावर्सल बंद कर दी जाएगी, और फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास इस स्पैनिंग ट्री का आएगा वो आएगा ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से डी, फिर वापसी करूंगा यहां से ई, एफ और जी, फिर जी से वापस करूंगा जी, ई, सी, बी और ए। एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, क्या कोई साइकिल बन रही है इसमें, नहीं, कोई साइकिल आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, जबकि जब मैंने ग्राफ स्टार्ट किया था तो ग्राफ में एकदम बिल्कुल पूरा का पूरा साइकिल बना हुआ था बिना सा। ये कहलाता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसको बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ट्री कहलाती है जो किसी ग्राफ को ट्रेवल करने के बाद बिना किसी साइकिल के उसको फाइनल रिजल्ट मिलता है, उसे हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री के नाम से जानते हैं। इसके लिए इसको सॉल्व आउट करने के लिए 2-3 एल्गोरिदम है, एक तो प्रिम्स एल्गोरिदम है, एक क्रुस्कल एल्गोरिदम है, और एक डिस्कास्ट्रा एल्गोरिदम है। ठीक है, ये तीनों एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फाइनली आज का रिजल्ट रहा हमारे पास, जिसे हम लोगों ने देखा, पढ़ा और समझा। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कुछ पूछना है? अरे आज के बाद तो पूछने का मौका ही नहीं मिलने वाला भाई, आज तो पूछ लो कम से कम। नहीं पूछना है किसी को कुछ? तो चलिए, फाइनली आज से आप लोगों का मेरी तरफ से डेटा स्ट्रक्चर खत्म है। अगर आप लोगों को कोई कुछ वैसे जब आप पढ़ाने में नहीं पूछते तो बिना पढ़ाए का आप पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ लगे कि सर अभी हमको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा, इसको हमको समझा दीजिए, या और सारी कोई चीजें, कोई ऐसे टॉपिक्स मेरे नज़र पे हो गए हों, आपकी नज़र पे ना हुए हों, और आपको लगे कि सर ये टॉपिक कैसे क्या होता है, तो आप लोग जरूर मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के इंटरनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्द ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, और फिर इसके बाद मेन एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले, तो आप लोग तैयारी करिएगा कहीं। और मैंने जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दिए हैं उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, सभी असाइनमेंट्स क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो मेन एग्जाम के बिहाफ पर दिए जाते हैं कि मेन एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू।